बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं 10th क्लास की इंग्लिश है और उसका पहला पैराग्राफ हो चुका है। दूसरा पैराग्राफ हम ट्रांसलेशन के एतबार से कर रहे हैं और लेसन नंबर फर्स्ट है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एन एम्बॉडीमेंट, एक मुजस्मा है ऑफ जस्टिस, इंसाफ का। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसाफ का मुजस्मा है या इंसाफ का पैकर है या इंसाफ की नुमाया मिसाल है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली अमली तौर पर प्रूव्ड, साबित किया डैट के नो वन कुड, कोई नहीं हो सकता, बी मोर, ज़्यादा, जस्ट, इंसाफ करने वाला, एंड इक्विटेबल, और अदल करने वाला, देन द रसूल ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई भी ज़्यादा अदल और इंसाफ करने वाला कोई नहीं हो सकता। आपने अमली तौर पर साबित किया। एज अ यंग ट्रेडर, एज अ यंग नौजवान ट्रेडर, ताजर के तौर पर, नौजवान ताजर होने की हैसियत से, ही अर्न, आपने कमाई की, आप द गुड, आपने या पाई, गुड रेपुटेशन, अच्छी शोहरत, आपने अच्छी शोहरत कमाई, ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट, ईमानदार होने की वजह से आपने ईमानदार होते हुए अच्छी शोहरत को कमाया, अच्छी शोहरत पाई। फेयर, मुंसफियाना, एंड जस्ट, और इंसाफ करने वाले बिजनेसमैन, ताजर की हैसियत से आपने एक इंसाफ करने वाले, मुंसफियाना, ईमानदार होने की हैसियत से अच्छी शोहरत नौजवान ताजर होने की हैसियत से पाई। When, जब, द काबा was being constructed, जब काबा तमीर होने लगा, there arose, पैदा हो गया, a dispute, एक झगड़ा, among the people, लोगों के दरमियान में एक झगड़ा पैदा हो गया, रिगार्डिंग, मामले में, द ब्लैक स्टोन, काले पत्थर के, और उस काले पत्थर को हजराए अस्वद कहा जाता है। तो कहता है वो काला पत्थर जो हजराए अस्वद के मामले में लोगों के दरमियान में एक झगड़ा पैदा हो गया कि मैंने लगाना है, मैंने लगाना है, मैंने लगाना है। तो जो मक्के के सरदार थे तो उन्होंने, मुख्तलिफ कबीलों के सरदारों ने कहा कि हम ज़्यादा रुतबे वाले इसलिए हम लगाएंगे। तो ये मामला देखकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कैसे सॉल्व किया है। ही एडवाइज्ड, आपने नसीहत की, द मोस्ट इक्विटेबल, ज़्यादा मुंसफियाना, प्लान, मंसूबा, आपने ज़्यादा अदल करने वाला जो मंसूबा है वो पेश किया, फॉर द सेटिंग, लगाने के लिए, ऑफ द ब्लैक स्टोन, हजरा अस्वद को लगाने के लिए एक मुनासिब मंसूबे की नसीहत की। और वो मुनासिब मंसूबे की नसीहत ये थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह जो भी जल्दी, जो तड़के नमाज टाइम या नमाज से पहले, यानी कि अगली सुबह जो सबसे पहले काबा में इंटर होगा वही हजराए अस्वद को लगाएगा। तो जब अगला दिन आया तो वहाँ पर कोई और सरदार नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वहाँ पर सबसे पहले मौजूद थी। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप तमाम लोग चादर पकड़ें, तमाम कबीले के सरदार, उसमें हजराए अस्वद को रखा जाएगा ताकि किसी को एतराज़ ना हो। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पकड़ कर लगा दिया था। तो ये था उसको सॉल्व करने का तरीका। डिसप्लीज्ड, कहते इसने खुश कर दिया, एवरीवन, हर किसी को, एंड सेव देम, और उन्हें बचा लिया, फ्रॉम अ ट्राइबल कन्फ्लिक्ट, और उन्हें कबायली लड़ाई से, तजाद से उन्हें बचा लिया। पैराग्राफ नंबर 3 है एज हेड,
ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना एज अ हेड, सरबराह होने की हैसियत से, सरदार होने की हैसियत से, ऑफ द स्टेट रियासत का, रियासत के सरदार होने की हैसियत से, ऑफ मदीना, मदीना की रियासत के सरदार होने की हैसियत से, ही डिसाइडेड, आपने फैसला किया, आल केसेस, तमाम मामलात का, जितने भी केसेस हैं उनका फैसला किया, ऑन मेरिट पर आप फैसला करते, विद जस्टिस, इंसाफ के साथ, एंड इक्विटी, मसावात के साथ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कलर, बगैर किसी रंग की इम्तियाज़ के साथ, क्रीड, अकीदे और रेस या नस्ल के। तो कहते हैं आप तमाम मामलात के जो फैसले करते थे वो बगैर नस्ल के, अकीदे के, रंग की इम्तियाज़ के, मसावात के और इंसाफ के साथ मेरिट पर तमाम फैसले करते थे। वंस, एक दफ़ा, अ क्रैश वुमेन, एक क्रैश की औरत, वाज फाउंड, पाई गई, ऑफ स्टीलिंग, चोरी करते हुए, एक दफ़ा एक क्रैश की औरत चोरी करते हुए पकड़ी गई। सम पीपल, कुछ लोगों ने, वांटेड, चाहा, टू सेव, बचाना, हर उसे, कुछ लोगों ने उसे बचाना चाहा, फ्रॉम पनिशमेंट, सज़ा से, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, हफाजत की खातर, द ऑनर, इज़्ज़त, ऑफ द फैमिली, ख़ानदान की, ऑफ द कुरैश के ख़ानदान की इज़्ज़त की खातर कुछ लोगों ने उसे सज़ा से बचाना चाहा। दे आस्क्ड, उन्होंने कहा, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, उन्होंने उन्होंने कहा, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा, टू इंटरसीड, वकालत करने के लिए, ऑन हर बिहाफ, उस औरत की वकालत करने के लिए हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा गया। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रिक्वेस्टेड, दरख्वास्त की, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, टू फॉरगिव हर, उसकी माफ़ी की दरख्वास्त की। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वेरी फ्यूरियसली, बहुत गुस्से से, सेड, फरमाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े गुस्से से फरमाया, बनी इसराइल वाज र्यून्ड, बनी इसराइल तबाह हो चुका, बिकॉज ऑफ दिस, इसी वजह से, बनी इसराइल इसी वजह से तबाह बर्बाद हो गया। दे अप्लाइड, वो लागू करते, ला कानून, वो कानून को लागू करते, टू द पुअर, गरीबों पर, एंड फॉरगिव, माफ़ कर देते, द रिच, अमीरों को। वो इसीलिए तबाह हो चुके कि गरीबों पर कानून लागू होता और अमीरों को माफ़ कर दिया जाता, इसलिए वो कौम तबाह हो चुकी। तो आजकल आप लोग देख ले सकते हैं कि हमारे सराउंडिंग भी ऐसे ही हालात है कि गरीब को पकड़ा और जकड़ा जाता है जबकि अमीर को छोड़ दिया जाता है। इसी वजह से वो जिस मुल्क के अंदर भी ऐसे कानून होंगे वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करेगा, चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है। जहाँ पर इंसाफ का तकाजा है उसको पूरा किया जाए, ताकि अल्लाह ताला भी फरमाता है कि मैं इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता हूँ और मैं उनको पसंद करता हूँ। तो जो इंसाफ करते हैं, देखिए ये दुनिया वो है जो ख़त्म हो जानी, इसलिए यहाँ पर किसी की साइड लेने से बेहतर है कि आप लोग वो फैसला करें जो हमारे अल्लाह और उसके नबी को पसंद है, और जो हमारे अल्लाह और हमारे नबी ने हमें फरमाया हमें वही करना चाहिए। उम्मीद है कि आप लोग इससे प्रैक्टिकली तौर पर अपने ऊपर लागू करने की कोशिश करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले लेसन तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।